आजम खान को मिली बड़ी राहत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने सबसे पहले सुबह सिरमौर में रैली की, फिर दोपहर में मंडी में पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट मांगे। पीएम ने हिमाचल को अपना दूसरा घर बताया। वहीं हिमाचल के बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में रैलियां की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी। इन्हें निचली अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी। वैसे अभी 2 केस बाकी है जिनमें आजम और अब्दुल्ला को जमानत लेनी है, इसलिए दोनों भी रिहा नहीं हो सकेंगे। वहीं तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ सकेंगी। आज फैसला हुआ है, उस फैसले में तीनों को बेल दे दी गई है और आजम खान का कन्विक्शन स्टे किया है। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला का कन्विक्शन रिजेक्ट कर दिया। ये राहत नहीं मानी जाएगी क्योंकि अभी तो रिवीजन पेंडिंग है, तो सजा तो बरकरार ही है अभी, और इस पर सुनवाई होगी कि सजा चलेगी नहीं चलेगी, या केस सही है या गलत है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर परिसर में रील बनाने वाले 84 लोगों के चालान किए गए। वहीं धाम में नशा करके हुड़दंग मचाने के आरोपी 59 लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। इन सभी से पुलिस ने 30,000 रुपए का चालान वसूला। पिछले दिनों ये फैसला लिया गया था कि केदारनाथ मंदिर में 50 मीटर तक रील बनाने और फोटोग्राफी करने पर पाबंदी रहेगी। पुलिस और मंदिर कमेटी ने धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो धाम की मर्यादा बनाए रखें। जो केदारनाथ धाम परिसर में अशोभनीय कृत्य करते हैं, अशोभनीय रील बनाते हैं, उनके ऊपर रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि धाम की मर्यादा को बनाए रखें। गुजरात के अमरेली में बीजेपी के 2 पार्षदों को तीसरे बच्चे के जन्म की वजह से अपना पद छोड़ना पड़ गया। जिला कलेक्टर अजय दहिया ने दामनगर नगरपालिका के 2 पार्षदों खीमा कसोटिया और मेघना बोघा पर यह कार्रवाई की और उन्हें पार्षद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया। हालांकि इन पार्षदों ने दलील दी थी कि इनके तीसरे बच्चे चुनाव के बाद पैदा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गांवों में तैनाती की छूट मांगने वाले एमबीबीएस के छात्र की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने छात्र से सवाल किया कि क्या सिर्फ इस वजह से कि आप निजी कॉलेज में पढ़ते हैं इसलिए आप रूरल सर्विस से खुद को छूट चाहते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या निजी संस्थानों में पढ़ने वालों का देश के निर्माण के लिए कोई दायित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने कहा था कि मेडिकल स्टूडेंट को अनिवार्य तौर पर 1 साल गांव में बिताना होगा। कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए ये अनिवार्यता की गई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे के बावजूद एक महिला और उनकी बेटी बच गई। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और वो पहचान नहीं आ पा रही थी। फिर कार के अंदर फंसी महिलाओं को किसी तरह बाहर निकाला गया। बताया गया कि ये कार एक ईंट से भरे ट्रॉली से टकरा गई थी।